हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। रूस अब खुलकर भारत के पक्ष में आवाज बुलंद कर चुका है और कह चुका है कि अगर भारत पर हमला हुआ तो रूस चुप नहीं बैठेगा। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान और अमेरिका की नजदीकी लगातार बढ़ती जा रही है। ये हालात ये दर्शाते हैं कि कुछ बड़ी घटनाएं जल्द देखने को मिल सकती हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ सेनाओं की तरफ से लगातार एक के बाद एक घातक और खतरनाक बयान दिए जा रहे हैं, जो साफ इशारा करते हैं कि युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अब खुले तौर पर अमेरिका के समर्थन में कदम बढ़ा रहा है, अमेरिका को अपनी जमीन ऑफर कर रहा है। यह सारा नजारा दर्शाता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका के गोद में बैठ गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस के बीच नजदीकी लगातार गहराती जा रही है और इस रिश्ते ने क्षेत्र में हलचल बढ़ा दी है। माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ सीमा पर कोई बड़ा खेल रच सकते हैं और भारत इसकी पूरी तैयारी कर चुका है। रूस भी भारत के पक्ष में बयान दे रहा है, पर घटनाएं अभी बाकी हैं और इंतजार अभी जारी है। पाकिस्तान का नया दांव जहां अरब सागर पर अमेरिका को बुलाने की कोशिश है, क्या यह सिर्फ एक व्यापारिक प्रस्ताव है या इसके पीछे छिपी है एक गहरी भू राजनीतिक चाल? जब पाकिस्तान अपनी डगमगाती अर्थव्यवस्था और चरमराती साख को संभालने के लिए जूझ रहा है, तभी उसने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने एशिया की रणनीतिक बिसात पर हलचल मचा दी है। पासनी के तट पर नया पोर्ट बनाने का प्रस्ताव देकर पाकिस्तान ने न सिर्फ अमेरिका को अपने पाले में खींचने की कोशिश की है, बल्कि भारत और ईरान की बढ़ती साझेदारी को भी चुनौती देने का इशारा दिया है। यही वो इलाका है जो भारत के चाबहार पोर्ट से बस कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी यहां जो भी हलचल होगी उसकी गूंज सीधे भारत तक पहुंचेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान के इस जाल में फंस जाएगा या फिर यह पाकिस्तान की एक और असफल चाल साबित होगी? अब सोचिए, वही पाकिस्तान जो अब तक चीन की गोद में बैठा था, अब अमेरिका को पासनी में निवेश का न्योता दे रहा है। आखिर क्यों? क्या पाकिस्तान अब चीन से दूर जा रहा है या वो दोनों महाशक्तियों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है? क्या ये कदम अमेरिका को दक्षिण एशिया में फिर से रणनीतिक मौजूदगी दिला सकता है? और सबसे अहम, भारत के लिए इसका मतलब क्या होगा? भारत के पास पहला से ग्वादर में चीन की मौजूदगी से एक चुनौती है। अब अगर पासनी में अमेरिका उतर आया तो ये शक्ति संतुलन किस दिशा में झुकेगा? क्या भारत को अपनी समुद्री रणनीति को अब और आक्रामक बनाना पड़ेगा या उसकी संतुलित कूटनीति फिर से बाजी पलट देगी? इस वीडियो में हम इन सब सवालों का जवाब खोजेंगे। हम बताएंगे कि ट्रंप और पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर की उस गुप्त मुलाकात में क्या हुआ था, कैसे एक लकड़ी के बक्से में रखे गए खनिजों ने पाकिस्तान के लिए नई सौदेबाजी का रास्ता खोला, और क्यों ये सब कुछ भारत की रणनीतिक सुरक्षा से सीधा जुड़ा है। हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान किस तरह आर्थिक संकट को छिपाने के लिए भू राजनीतिक खेल खेल रहा है और कैसे भारत इस पूरे घटनाक्रम को शांत रणनीति से देख रहा है। आपसे भी एक सवाल, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का ये कदम उसके लिए वरदान बनेगा या अभिशाप? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अब जरा पाकिस्तान की युद्ध धमकी सुनिए। क्या ये असली शक्ति प्रदर्शन है या डर की चीख? जब शनिवार रात पाकिस्तान सेना ने यह बयान दिया कि अगर युद्ध हुआ तो वो विनाशकारी होगा, तो ये वाक्य केवल चेतावनी नहीं बल्कि एक डर की अभिव्यक्ति थी। क्योंकि भारत आज जिस आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ अपने दुश्मनों को जवाब दे रहा है, उसने इस्लामाबाद की रातों की नींद उड़ा दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह कहना कि भारत अपनी एकता और अखंडता की रक्षा के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकता है, और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का यह संदेश कि अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद को संरक्षण दिया तो उसके लिए भूगोल में रहना मुश्किल होगा, ये शब्द नहीं, भारत की बदलती नीति का संकेत हैं। लेकिन सवाल यह है, पाकिस्तान की यह धमकी आखिर किस डर की उपज है? क्या वो भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता से घबराया हुआ है या फिर अपने आंतरिक राजनीतिक संकट से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है? इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को क्यों लगने लगा है कि अब भारत सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि निर्णायक कार्रवाई करने वाला राष्ट्र बन चुका है। हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान के अंदर से उठती बेचैनी उसकी असफल कूटनीति और बिखरते आत्मविश्वास की कहानी कहती है। ISPR का बयान, अगर मिटना पड़ा तो मिटना दोनों तरफ से होगा, ये कोई युद्ध रणनीति नहीं बल्कि उस देश की निराशा का शोर है जो अपनी सीमाओं में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। पाकिस्तान के भीतर जब सेना पर जनता का भरोसा कमजोर हो रहा है, तब ऐसे बयान केवल आत्मविश्वास लौटाने की कोशिश है। लेकिन दुनिया जानती है कि युद्ध की भाषा वही बोलता है जिसे संवाद की ताकत खो चुकी होती है। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से, आसान भाषा में। चलिए अब समझते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अरब सागर पर बुलाने की चाल क्यों चली। तो पाकिस्तान इस समय अपने आर्थिक और राजनीतिक संकट से उभरने के लिए हर संभव दांव खेल रहा है। जब दुनिया के ज्यादातर देश पाकिस्तान पर भरोसा खो चुके हैं, तब उसने अब अमेरिका को फिर से अपने खेमे में लाने की योजना बनाई है। इसी रणनीति के तहत पाकिस्तान ने अमेरिका को अरब सागर के पासनी इलाके में नया पोर्ट बनाने का प्रस्ताव दिया है। ये प्रस्ताव कोई साधारण व्यापारिक डील नहीं बल्कि एक बड़ी सामरिक चाल है,
पासनी वही इलाका है जो ईरान के चाबहार पोर्ट के बेहद करीब है, जिसे भारत विकसित कर रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका उस इलाके में आकर निवेश करे ताकि वो न केवल आर्थिक राहत पाए बल्कि भारत और ईरान की बढ़ती साझेदारी पर भी अंकुश लगा सके। ये बंदरगाह दो देशों की सीमाओं यानी ईरान और अफगानिस्तान के पास होने के कारण रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। एक तरफ भारत अपनी बंदरगाह कूटनीति से एशिया में प्रभाव बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान अमेरिका के सहारे अपनी प्रासंगिकता बचाने की कोशिश में है। अब जान लेते हैं कि ट्रंप और पाक सेना प्रमुख मुनीर की गुप्त बैठक में क्या क्या हुआ। तो ये सारा खेल सितंबर की उस मुलाकात के बाद शुरू हुआ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ये बैठक पाकिस्तान के लिए जीवन दान जैसी थी, क्योंकि वहां अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और विदेशी निवेश भाग चुका है। इस बैठक में मुनीर ने ट्रंप को एक खास तोहफा दिया, एक लकड़ी के बक्से में रखे गए दुर्लभ खनिजों के नमूने। ये प्रतीकात्मक उपहार नहीं था, बल्कि पाकिस्तान का वो संकेत था कि हमारे पास संसाधन है, बस निवेश लाओ। इस मुलाकात के बाद अमेरिकी मेटल कंपनी ने पाकिस्तान में रणनीतिक खनिजों की खोज के लिए $500 मिलियन की डील भी साइन की। यानी ये सौदा अमेरिका को पाकिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंचाने की पहली सीढ़ी था। अब जब ये रिश्ता बन चुका है तो पासनी पोर्ट उसी साझेदारी का अगला कदम है। अब देखिए कि पासनी पोर्ट पर पाकिस्तान चीन और अमेरिका दोनों को कैसे एक साथ खेल में लाना चाहता है। तो पाकिस्तान इस समय दो महाशक्तियों चीन और अमेरिका दोनों के बीच संतुलन साधने की कोशिश में है। पासनी का इलाका चीन के नियंत्रण वाले ग्वादर पोर्ट से मात्र 100 किलोमीटर दूर है। ग्वादर पहले से ही चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा है और वहां से पाकिस्तान को भारी आर्थिक सहायता मिलती रही है। अब पाकिस्तान अमेरिका को भी पासनी पोर्ट में शामिल करके ये दिखाना चाहता है कि उसके पास विकल्प हैं, वो केवल चीन पर निर्भर नहीं है। इस योजना में कहा गया है कि पोर्ट सैन्य उपयोग के लिए नहीं होगा, लेकिन असल मंशा साफ है। पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका वहां आर्थिक निवेश करे और चीन ये देखे कि इस्लामाबाद के पास दूसरा दरवाजा भी खुला है। साथ ही पाकिस्तान अमेरिका से अपने रेल नेटवर्क में भी फंडिंग चाहता है ताकि उसके पश्चिमी प्रांतों के खनिज सीधे पासनी तक पहुंच सकें। यानी ये सौदा आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक शतरंज का हिस्सा है, जिसमें पाकिस्तान दोनों ताकतों को आपस में उलझाकर फायदा उठाना चाहता है। आइए अब जान लेते हैं कि इस पूरे खेल का भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो भारत की निगाहें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई है, क्योंकि पासनी पोर्ट भारत के चाबहार पोर्ट से केवल 300 किलोमीटर दूर है। भारत ने चाबहार को इस उद्देश्य से विकसित किया था कि वो पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच सके। 2024 में भारत और ईरान ने चाबहार के शहीद बहिश्ती टर्मिनल को 10 साल के लिए विकसित करने का समझौता किया था। अब पाकिस्तान अगर अमेरिका को पासनी लाकर चाबहार के समानांतर एक पोर्ट खड़ा करता है तो ये भारत के सामरिक हितों के लिए सीधी चुनौती होगी। ग्वादर में पहले से चीन मौजूद है और अब पासनी में अगर अमेरिका उतर आया तो भारत के पड़ोस में दो प्रतिद्वंदी शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी। इससे एशिया में शक्ति संतुलन जटिल हो जाएगा और भारत को अपनी समुद्री रणनीति को और आक्रामक बनाना पड़ेगा। हालांकि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्थिर कूटनीति है। वो न तो धमकियों में आता है, न ही घबराता है। इस पूरे घटनाक्रम से ये स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान आर्थिक संकट को छिपाने के लिए भू राजनीतिक दांव खेल रहा है। पसनी पोर्ट उसकी कूटनीतिक महत्वाकांक्षा का नया मंच है, जहां वो अमेरिका को अपने खेमे में लाकर भारत को घेरने की कोशिश करेगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान की हर ऐसी चाल अंत में उसी पर भारी पड़ी है, क्योंकि जो देश अपनी नीति को मजबूरी से चलाता है वो कभी भी स्थायी ताकत नहीं बन सकता। वहीं भारत अपनी दृढ़ नीति और शांत रणनीति से हर चाल का जवाब सोच समझ कर देता है, और यही उसकी असली जीत है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जीचेस चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जीचेस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि पाकिस्तान की युद्ध धमकी के पीछे का असली कारण क्या है। तो पाकिस्तान का यह धमकी भरा बयान अचानक नहीं आया, बल्कि ये भारत की मजबूत कूटनीति और निर्णायक रक्षा रणनीति का परिणाम है। शनिवार रात जब पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता ने कहा कि अगर युद्ध हुआ तो वो विनाशकारी होगा, तो ये असल में डर की अभिव्यक्ति थी। भारत की ओर से हाल ही में दिए गए बयानों ने इस्लामाबाद की नींव हिला दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि भारत अपनी एकता और अखंडता के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकता है, यानी अब धैर्य की सीमा खत्म हो चुकी है। वहीं सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने जब चेताया कि अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद का संरक्षण जारी रखा तो उसके लिए भूगोल में रहना मुश्किल होगा, तो पाकिस्तान को यह साफ संदेश मिल गया कि भारत अब केवल बयानबाजी नहीं करेगा बल्कि कार्रवाई से जवाब देगा। पाकिस्तान की यह युद्ध चेतावनी दरअसल भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और आक्रामक रक्षा नीति का भय है। भारत आज उस मुकाम पर है जहां उसका संयम उसकी शक्ति बन चुका है और पाकिस्तान इसे अच्छी तरह समझ चुका है। अब जान लेते हैं कि भारत की रणनीतिक चेतावनी ने पाकिस्तान को कैसे झकझोर दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने जिस संयम का परिचय दिया था, वही संयम अब खत्म होता दिखाई दे रहा है।
उपेंद्र द्विवेदी का यह कहना कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करेगा बल्कि निर्णायक कार्रवाई करेगा, पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बन गया। पाकिस्तान के सेना मीडिया विंग ISPR ने इसे तुरंत गैर जिम्मेदाराना बयान कहकर पलटवार किया, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान को भारत की नई नीति से डर लग रहा है। भारत ने अब एक्शन फर्स्ट की नीति अपनाई है, यानी अगर पाकिस्तान फिर कोई गलती करेगा तो उसे पहले झटका लगेगा, बाद में बयान मिलेगा। पाकिस्तान ने भारत पर यह आरोप लगाकर कि वो खुद को विक्टिम दिखाता है, दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन दुनिया जानती है कि आतंकवाद का असली जन्मदाता कौन है। पाकिस्तान की ये बेचैनी उसकी असफल कूटनीति और बिखरते आत्मविश्वास का नतीजा है। अब सुनते हैं कि इस्लामाबाद के उन्माद ने पूरी दुनिया को क्यों हिला दिया। तो जब ISPR ने यह कहा कि अगर युद्ध छिड़ा तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा और दुश्मन के हर कोने तक लड़ेगा, तो यह किसी युद्ध नीति से ज्यादा एक भावनात्मक चीख थी। पाकिस्तान की यह धमकी बताती है कि वो अपने अंदर की असुरक्षा को युद्ध के शोर से छिपाना चाहता है। अगर मिटना पड़ा तो मिटना दोनों तरफ से होगा। ये वाक्य पाकिस्तान की हताशा की चरम सीमा है। ये बयान ये भी दर्शाता है कि पाकिस्तान अब राजनैतिक स्थिरता खो चुका है और आंतरिक दबावों में घिरा हुआ है। दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञ इस बयान को सिर्फ एक मानसिक प्रतिक्रिया मान रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि भारत के पास अब आधुनिक मिसाइलें, मजबूत सेना और सटीक खुफिया तंत्र है। ऐसे में युद्ध पाकिस्तान के लिए आत्मघाती कदम साबित होगा। आइए अब जान लेते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की गूंज से पाकिस्तान क्यों डर गया। तो 7 मई की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत POK में आतंकियों के 9 ठिकाने तबाह कर दिए थे और यही घटना पाकिस्तान की नींद उड़ा गई। ये पहली बार था जब भारत ने बिना चेतावनी सटीक और गुप्त तरीके से इतनी बड़ी कार्रवाई की। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जिनमें लश्कर और जैश के कई बड़े चेहरे थे। इस हमले ने पाकिस्तान को यह एहसास करा दिया कि भारत अब केवल रक्षात्मक देश नहीं रहा, बल्कि वो निर्णायक प्रहार करने वाला राष्ट्र बन चुका है। पाकिस्तान की हालिया धमकी उसी डर का विस्तार है। इस्लामाबाद अब अपने देश की जनता को यह दिखाना चाहता है कि वो कमजोर नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत की रणनीति ने उसके आत्मविश्वास की जड़ें हिला दी हैं। आज नई दिल्ली जिस संयम और दृढ़ता से काम कर रही है, उसने ये साफ कर दिया है कि भारत अब हर खतरे का जवाब उसी भाषा में देगा जो इस्लामाबाद समझता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।